बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वाजिद अली बुखारी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं वाजिद अली टेलीविज़न। नूर फातिमा और ज़हरा बीबी ये दोनों आपस में बहनें हैं। इनका कहना ये है कि मैं अंडे भी बेचती हूँ, ब्यूटी पार्लर का भी काम कर लेती हूँ और भी वगैरह वगैरह काम कर लेती हैं। नाइट में इनके साथ मुलाकात हुई थी हमारी, तो मैंने इनका नंबर लिया था, तो चैनल का मैंने नेम लिख कर दे दिया था। इन्होंने मुझे कॉल की कि भाई मैं इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ, अगरचे हमारी कुछ हेल्प होगी तो इसका तो मैंने रिश्ता करवा दिया है। ये निशानी होती है कि इस तरह का अगर लड़की दुपट्टा पहना हो इंटरव्यू में या कहीं पर भी गई हो, समझ लो उसकी मंगनी होगी या तो कोई रिश्ते की बात चल रही है। ये फाइनल है, ये रहती है। और 2-3 और भी इनकी बहनें हैं, वालिद साहब का इंतकाल हो गया है। तमाम तर जो तफसील आता है इन्हीं की ज़बानी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरी बहन? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मुझे ये बताएं, देखने वाले तो लोग यही कहेंगे कि माशाल्लाह इतनी अमीर तरीन है, कपड़े भी बड़े खूबसूरत पहने हैं, कोट भी वीआईपी पहना हुआ है, दिखने में तो आप बड़ी अमीरजादी लग रही हैं। तो हमारे देखने वालों को सबसे पहले आप रिप्लाई करें। ये कुछ कपड़े ऐसे हैं जो सर्दियाँ हैं तो आपको पता है आजकल लंडे लंडे पे ऐसी चीज़ें मिलती हैं, तो कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मैंने लंडे से लिए हैं और कुछ मोहल्लेदार हैं जो घर के हालात देख के वो भी हमें दे जाते हैं, क्योंकि घर में कोई भाई तो है नहीं कमाने वाला, ना अब्बू है, तो बेटियां ही हैं, तो मोहल्लेदार भी अच्छे हैं, हमारे तर्स खा के कुछ कपड़े वो भी दे जाते हैं। तो अमीर होती तो इस टाइम मैं सड़कों पे अंडे थोड़ी बेच रही होती। कितनी मेरी बहन आप अंडे बेच लेती हैं? अंडे 3 दर्जन होते हैं, 3 से 4 हैं। 3 से 4? 3। कोई बात नहीं, थोड़े बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं। तो मैक्सिमम कितनी आप प्रॉफिट कमा लेती हैं? 200, 400, 500? हकीकत बताएंगी ना। ये हाजी साहबान नेक लोग, बाहर की कंट्री से मुझे लोग देखते हैं, फिर वो इमदाद वगैरह भी करते हैं जी। मतलब डेली के जितने अंडे आते हैं ना उनसे जो बचत होती है ना ऊपर जो होती है वो हद 400-530 से ज़्यादा नहीं होती है, तो उससे घर थोड़ी चलते हैं। आम घर जो हैं उन आपको पता है 500 तो आजकल के दौर में जितनी महंगाई हो चुकी है 500 में तो हांडी बनती है सिर्फ घर की, तो गुजारा करना कितना मुश्किल होता होगा। वो आपकी बात ठीक है मेरी बहन। देखो अब इसका मैंने रिश्ता करवा दिया है, तो अब ये बताओ कि जो बाकी जो 2 बहनें हैं, टोटल कितनी? 4 हो? जी 4 बहनें, मैं सबसे बड़ी हूँ, ये मुझसे छोटी है। अब अम्मी को आपने गाइड करना है। 2 जो आपकी बहनें हैं, मैं आपको पहले इमदाद लेकर दूंगा। पहले इमदाद, पहले कपड़े जूते राशन मैं लेकर दूंगा। मैं ये ऑन द रिकॉर्ड कैमरे में ये बात कर रहा हूँ, मैं लेकर दूंगा रिश्ता, लेकिन आपने मेरे रेफरेंस से करवाना है। जी ठीक होगा, अगर अच्छा हुआ तो हम ज़रूर करेंगे। मैं यही कहती हूँ, या मेरी यही सोच है कि हमारा जो मेरे बहनोई हो या मेरा शोहर हो वो हमें संभाल ले, बस और कुछ भी नहीं चाहिए, इज़्ज़त करता हो और हमारा ख्याल रखे, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। देखें मेरी बहन, जो अल्लाह के घर में रहते हैं ना, उससे बढ़कर मैं समझता हूँ कोई उससे अच्छा रिश्ता नहीं है। एक तो वो हाजी साहबान, ऊपर से ना वहाँ पे कोई नशा करता है ना जुआ खेलता है, सिर्फ सुबह के टाइम काम पे जाते हैं, काम के बाद अपने रूम में परदेश है। और मैं दूसरी बात ये कर रहा हूँ, आपको मैंने हज़ारों मरतबा बताया आप लोगों को कि यार मेरे नाम से फ़ेक आईडीज़ बन रही हैं। मुझे एफआईए से भी कॉल आ चुकी हैं, साइबर क्राइम इदारे से, कि भाई शादियों के नाम पर लूटा जा रहा है। ये कौन बंदे हैं? ये फ़लाँ मुल्तान से नाम से बंदा, उसने इतना पैसा लिया। मैंने कहा भाई आप उनको पकड़ें, अरेस्ट करें, जब अरेस्ट कर लें मुझे आप बुला लें, मैं आ जाऊँगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे नाम से भाई फ़ेक आईडीज़ चल रही हैं। मैंने आप लोगों को अर्ज़ किया कि मेरा जो नंबर है ना 03018091 074, यही नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। कोई मुझे यूट्यूबर स्टोरी देता है, अगर उसका नंबर लगे, वो इंटरव्यू के लिए उसने नंबर लगाए हुए हैं। तो आपके भाई अपने नुकसान के खुद ज़िम्मेदार हैं। आपने मेरे रेफरेंस से रिश्ता करवाना है या किसी की हेल्प करनी है, डोनेशन भेजने, एक मरतबा कम से कम वीडियो कॉल पे फेस देख लिया करें। पैसे कोई दरख्तों के पत्तों पे नहीं लगे होते, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। अच्छा अब ये बताएं, जो मैंने इन भाई बहना की बात करवाई है वीडियो कॉल पर, अब ओके है? जी ठीक है। देखिए मैंने अब आपको वहाँ से पैसे भी आपको
भिजवा दिए आप लोगों के आईडी कार्ड पर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब बाद में ये ना हो कि हमारा इरादा बदल गया है, हम ये हो गए, फिर माजरत चाहता हूँ, फिर मैं घर में आ जाऊँगा वीडियो बनाने के लिए। जी जी ठीक है। नहीं लड़का अच्छा है और आपकी बहुत मेहरबानी है, दिल से शुक्रिया आपका कि आपने इतना अच्छा रिश्ता ढूंढ के दिया मेरी बहन के लिए। और मैं आपको यही कहूँगी कि मेरी दूसरी 2 बहनें भी हैं, उनके लिए भी कर दें, क्योंकि मैंने उनकी करके फिर अपना कुछ सोचूंगी मैं। आप कितनी पढ़ी हुई हैं? मैंने मिडल किया होगा। उनका तो करवा रही हैं, अपना क्यों नहीं करवाती? मेरी कोशिश यही है मैं पहले अपनी बहनों को का करवा दूं, फिर बाद में मैं खुद करूँगी, क्योंकि सबसे बड़ी मैं हूँ, भाई तो कोई है ही नहीं, तो भाई की जगह पे मैं ही हूँ। तो अगर मेरा कोई भाई होता वो भी सबसे पहले अपनी बहनों को ही सोचता। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ मैं मेरी बहनों को हो जाए पहले, फिर मैं अपना बाद में करवाऊँगी। एक बात करूँ, बुरा तो नहीं मनाएंगी? नहीं वो कहते हैं ना, लग दी लाहौर दिया, लगता है आपने अपना देखा हुआ है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह जब भी करवाऊँगी आप ही मेरा भी करवाएंगे। क्योंकि छोटे कद वाली लड़कियां खतरनाक भी होती हैं। नहीं ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी सिर्फ यही सोच है कि पहले मैं अपनी बहनों का कर दूं, क्योंकि मेरी अम्मी बड़ी परेशान रहती है इनकी वजह से। एक हमारे दोस्त हैं इटली से, वो उसने वीडियो देखनी है, फ़ौरन मुझे कॉल करनी है, तो एडवांसली बता दो। उसकी हाइट आपसे थोड़ी सी बड़ी है, तो वो कहेगा वाजिद भाई मुझे ये छोटे कद वाली लड़की प्यारी लगी है, तो उसके लिए कोई है खुशखबरी दुल्हन बनने के लिए? हो तैयार के नहीं? उसे ये कह देना पहले मैं अपनी बहनों का करूँगी फिर खुद सोचूंगी। वो यानी कि 3-4 साल सब्र करे पहले। हाँ जी, ये आप पे डिपेंड करता है ना, आप जब बहनों का करवा देंगे तो फिर मैं भी करवा लूँगी। ये आप पे डिपेंड करता है आप कब करवाएंगे उनका। फिर आपने कहना है वाजिद भाई मेरा मामू ने चाचू ने कहीं करवा दिया, सॉरी। नहीं मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, ये मैं कैमरे के सामने कह रही हूँ, जब भी करवाना है आपने करवाना है मेरा। बहन भाइयों वाला पक्का वादा है? जी पक्का वादा है। अस्सलाम वालेकुम। गूंगी है वो, गूंगी है, आपको पता तो है। मुस्कुरा क्यों रही है? क्योंकि उसे बोल जो नहीं सकती और आप उससे सवालात कर रहे हैं। अच्छा, जो इसके शोहर है ना, ये कहती है कौन है कौन, यानी कि जो गूंगी खतून होती है ना, वो अपने शोहर का पूछती है मूँछों वाला, कि मुझे मूँछों वाला पसंद है। तो सऊदी अरब का वो ड्राइवर है भाई, हाजी साहब है, तो इनको पसंद आ गया, उन्होंने माशाल्लाह डोनेशन भी की है। तो मैं थोड़ी सी और कर देता हूँ, लेकिन हुण अपनी अम्मी का बयान हुण तू गैब नहीं करन देना, तेरी बड़ी मेहरबानी। जी ठीक है। कुछ आपको ये पैसे मैं दे रहा हूँ, ज़्यादा तो नहीं है, बाकी मैं इंशाल्लाह बाद में करूँगा। ये लो, ये 5,000 रुपये रखो आप। कोई बात नहीं, आपको भी मिलेंगे इसमें से, कोई मसला नहीं है। अच्छा, हमारे देखने वालों के लिए कोई ख़ास पैगाम? पहले तो मैं आपका ये कह रही हूँ, आपको बहुत मेहरबानी है आपकी कि आपने ये किया है मेरे लिए। ये 5 दिनों की ये है, 5-6 दिन मैं कमाऊँ फिर जाके आना है, बल्कि इससे भी ज़्यादा। ये मैं आपको कम दिन बता रही, जो आपने डोनेशन किया, आपकी मेहरबानी। अच्छे लोग बहुत कम है दुनिया में, तो आप यकीन करें, मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपकी कैसे शुक्र अदा करूँ। नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें जिसने इस काबिल अपने बंदों को बनाया है। और हाथ नहीं जोड़ते हैं, बहनें कभी भाइयों के सामने हाथ नहीं जोड़ते हैं। तो नाजरीन, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक एंड शेयर करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से 2 लाख सब्सक्राइबर ताकि हमारे कंप्लीट हो जाएं। अगर कोई भी बहन बेटी अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाना चाहती है, अगर किसी के साथ जुल्म ज़्यादती हुई है, तो हम लोग आप लोगों की आवाज़ आला काम तक पहुँचाएँगे। तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग रब्ता रखें। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह।